हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया इन्होंने, दी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल ओवर ए फील्ड एफ। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कोई सेट है सभी पोलिनोमियल का, उस सेट को वेक्टर स्पेस दिखाइए ओवर द फील्ड एफ। तो आपको वेक्टर स्पेस की कंडीशन याद होनी चाहिए कि कितनी कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है? 10 कंडीशन होती है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या दिखाना होता है, मान लिया भाई वी हमने कोई सेट मान लिया, तो सबसे पहले वी को क्या दिखाना पड़ेगा, अबिलियन ग्रुप दिखाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फिर उसके बाद में छठी प्रॉपर्टी आती है आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, ए अल्फा बिलोंग करना चाहिए किसको, वी को। ए बिलोंग करता है फील्ड को और अल्फा बिलोंग करता है किसको, वी को। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन आती है उसके 4 पार्ट होते हैं। तो पहला क्या होता है, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, ए अल्फा प्लस ए बीटा फॉर ऑल। ए बिलोंग करता है किसको, फील्ड को। अल्फा बीटा किसको बिलोंग करते हैं, वी को। फिर इसके बाद बताइए क्या थी कंडीशन, ए प्लस बी इंटू बराबर ए अल्फा प्लस बी अल्फा। ए बी किसको बिलोंग करते हैं, फॉर ऑल ए बी तो बिलोंग करेंगे फील्ड को, और ये अल्फा बिलोंग करेगा किसको, वी को। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन थी ए इंटू बी अल्फा बराबर किसके होना चाहिए, ए बी अल्फा के बराबर होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या थी, 1 इंटू अल्फा बराबर 1, जहाँ 1 फील्ड का एलिमेंट है और अल्फा किसका एलिमेंट है, वी का एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पोलिनोमियल का एक सेट लूँगा, उसको मैं वी मान लूँगा, और उस सेट को हमें क्या दिखाना, वेक्टर स्पेस दिखाना। तो ये 10 की 10 कंडीशन यदि सेटिस्फाई कर जाएगा, या ऐसा भी होता है कभी कभी भाई कोई सेट वेक्टर स्पेस नहीं है, तो यदि तुम्हें मालूम है कि एक कंडीशन इसकी सेटिस्फाई नहीं होती, फिर 10 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी कंडीशन को लिख दो भैया इसकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं है। भाई 10 में से तुम्हें एक का भी कोई सी का भी पता, मान ली लास्ट वाली नहीं हो रही, तो पहले नो नहीं करके देखनी, सीधे कौन सी लिख दो, लास्ट वाली लिख दो, और लास्ट वाली कह दो भैया ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। मतलब हाँ, पता कैसे लगेगा, अभी आएंगे इस तरह के क्वेश्चन। भाई या तो नहीं पता लगता तो सारी कर दो, फिर 10वें पे आगे पता लग जाएगा। ठीक है, पता है तो वही कर दो। हाँ, तो ये मतलब ये बात है इसमें, यदि पता है, यदि हाँ क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा। नहीं पता तो फिर भी 10 की 10 करो, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जाओ। ठीक है, फिर तो होगा ही। हाँ चलिए भैया इसका प्रूफ देखिए। लेट वी बी एनी सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल, एफ एक्स भी मान लेते हैं, चलिए हमने वी मान लिया, वी कोई सेट है सभी पोलिनोमियल्स का, इसके अंदर सारे क्या हैं, पोलिनोमियल्स हैं। तो चलिए कोई पोलिनोमियल ले लीजिए, एफ एक्स ले लीजिए पहला। ठीक है, ये मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ये कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है किसको, v को बिलोंग करता है, कोई पोलिनोमियल है। दूसरा मान लीजिए, चलिए gx मान लीजिए, gx मान लीजिए b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर। ये भी क्या है, कोई भी एक पोलिनोमियल, कोई बहुपद है, ये भी बिलोंग करता है किसको, v को बिलोंग करता है। 3 की जरूरत पड़ती है भाई, अल्फा बीटा गामा 3 की जरूरत पड़ती है, तो अल्फा बीटा गामा की जगह हम ये पोलिनोमियल मान लेंगे, एफ एक्स जी एक्स और एक एच एक्स मान लीजिए। तीसरे वाला क्या मान लीजिए, एच एक्स मान लीजिए। एच एक्स क्या मान लीजिए, c0 प्लस कितना c1x प्लस c2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ये भी किसको बिलोंग करता है, v को। वेयर जहाँ a0 a1 a2 डॉट डॉट
B0 B1 B2 डॉट डॉट C0 C1 C2 डॉट डॉट, ये सभी किसको बिलोंग करते हैं? फील्ड को बिलोंग करते हैं। तो ये हमने V क्या मान लिया? कोई एक सेट मान लिया। किन का मान लिया? सभी पोलिनोमियल्स का मान लिया। ठीक है, तो इसमें इस तरह के पोलिनोमियल्स हो सकते हैं, और भी जितने भी सब पोलिनोमियल्स हैं वो किसके अंदर है? V के अंदर है। ठीक है, और ये किसके एलिमेंट है? फील्ड के एलिमेंट हैं। अब नाउ या फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, बताइए क्या सिद्ध करेंगे? सबसे पहले अबिलियन ग्रुप सिद्ध करेंगे। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट V इज एन अबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट V is an abelian group with respect to एडिशन। तो एडिशन के रेस्पेक्ट में सबसे पहले हम V को अबिलियन ग्रुप सिद्ध करेंगे। तो अबिलियन ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी होती है? 5 प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये मान लीजिए, इसको फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में ये दिखाना, और इसके कितने पार्ट है? फर्स्ट के 5 पार्ट हैं। सबसे पहले कौन सा आएगा? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मालूम ही होगी आपको। 2 पोलिनोमियल को जोड़िए, वो भी किस में मिलना चाहिए? पोलिनोमियल ही होना चाहिए। तो किस किस को जोड़ लीजिए? fx प्लस किसको जोड़ लीजिए? gx को जोड़ लीजिए। fx का मान बताइए? a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। प्लस बोलिए कितना? b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो ये पोलिनोमियल भी उसी तरह का ही आ जाएगा। इसको इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? a0 प्लस b0, इसे इसमें जोड़िए, कितना आएगा? a1 प्लस b1x प्लस बोलो a2 प्लस इंटू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी। तो ये भी क्या है? पोलिनोमियल ही है। पोलिनोमियल है तो ये किसको बिलोंग करेगा? V को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि ये फील्ड के एलिमेंट हैं। तो ये जो फील्ड के एलिमेंट होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। 2 फील्ड के एलिमेंट पकड़िए, उनको जोड़िए, तो वो किस में मिलेगा? फील्ड में। ये भी फील्ड का एलिमेंट है। तो ये V को क्यों बिलोंग करा? सिंस a0 प्लस कितना? b0, a1 प्लस कितना? b1, a2 प्लस कितना? b2, डॉट डॉट और भी जितने भी हैं वो सब किसके एलिमेंट हैं? फील्ड के एलिमेंट है। इसीलिए V इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? V इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, करिए। तो लिख दीजिए इसमें आगे 10 V इज क्लोज्ड, 10 V इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रेस्पेक्ट में V कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड। सेकंड प्रॉपर्टी बोलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स किसके? V के, वो मैंने पहले ही मान लिए, बार बार फिर अब इसमें मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लेकर चलना पड़ेगा? fx प्लस कितना? gx प्लस कितना? hx। ये ब्रैकेट किन दोनों पे आ जाना चाहिए? शुरू के 2 पे आ जाना चाहिए। तो fx का मान बताना a0 प्लस, थोड़े से मतलब बड़े ही है, बस बेहद आसान है। ठीक है, a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, और आगे बोलिए प्लस कितना? या इस तरीके से ब्रैकेट लगा सकते हैं इसमें। ठीक है,
या ऐसे भी है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही लगा रहना दीजिए। चलिए बताइए gx कितना, b0 b1x b1x प्लस b2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस बोलिए कितना c0 c1x c2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। पहले ब्रैकेट वाले जोड़िए, तो ये कितना आ जाएगा बताइए भाई, a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। जोड़िए इनको, b0 प्लस c0 इंटू कॉन्स्टेंट ही आएगा वो, तो फिर वो बोलो b1 प्लस x प्लस b2 प्लस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, a0 प्लस b0 प्लस c0 प्लस बोलिए a1 प्लस c1 इंटू में बोलिए x, आगे बोलो प्लस a2 प्लस b2 प्लस c2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये a0 b0 c0 ये सब किसके एलिमेंट हैं, फील्ड के एलिमेंट हैं, और फील्ड में अंडर एडिशन वो एबलियन होता है, तो यहाँ पे भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये ब्रैकेट उठ के किन दोनों पे आ जाएगा, पहले दोनों पे आ जाएगा। तो बताइए क्या बन जाएगा, ये a0 प्लस b0 पे ब्रैकेट आ जाएगा और प्लस कितना c0, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा a1 प्लस b1 प्लस c1 इंटू एक्स प्लस a2 प्लस b2 प्लस c2 इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब फिर ऐसे अलग अलग कर दीजिए इनको, पहले इन्हें लिखना कितना a0 प्लस b0 जैसे यहाँ पे था, फिर कितना आएगा बताना, फिर इसे लिखना इसकी इसमें गुणा करके कितना a1 प्लस b1 इंटू एक्स, फिर यहाँ से बोलना एक्स स्क्वायर है कितना a2 प्लस b2 इंटू प्लस डॉट डॉट, इन्हें अलग कर दीजिए, किसको c0 प्लस c1x c2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ठीक है। और इसको भी अलग अलग कर दीजिए, ठीक है, इसको भी अलग अलग करेंगे तो बताइए कितना आएगा, ये बोलो a0 आएगा प्लस कितना a1x आएगा प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, फिर इसे बोलो b0 b1x b2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ठीक है। और ये प्लस का कितना c0 c1x प्लस c2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट। तो ये बताना किसके बराबर था, fx के, ये किसके बराबर था fx के, और ये किसके बराबर था gx के, ब्रैकेट इन दोनों पे, और प्लस कितना hx। तो ये ब्रैकेट इन दोनों पे आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या आएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, दी नंबर कह दीजिए या पोलिनोमियल कह दीजिए, ठीक है, दी नंबर 0 प्लस 0x प्लस 0 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट।
बी द जीरो पोलिनोमियल, बी द क्या है ये हमारे पास जीरो पोलिनोमियल है, ये जीरो पोलिनोमियल विच इज बिलोंग्स टू वी, जो कि बिलोंग करता है किसको, वी को, विच इज बिलोंग्स टू वी, जो बिलोंग करता है किसको, वी को बिलोंग करता है। ठीक है, वी हैव ज़ीरो प्लस जीरो एक्स प्लस ज़ीरो एक्स स्क्वायर डॉट डॉट, कोई पोलिनोमियल जोड़ दो इसमें। चलिए क्या जोड़ देते हैं इसमें, एफ एक्स जोड़ देते हैं। ठीक है, एफ एक्स का मान रख दूँ, हाँ, ज़ीरो प्लस जीरो एक्स प्लस ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, एफ एक्स का मान क्या था, ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, तो कितना आएगा ये, जीरो प्लस ए ज़ीरो, जीरो प्लस ए वन इंटू एक्स, जीरो प्लस ए टू इंटू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट। ए ज़ीरो फील्ड का एलिमेंट है और जीरो उसमें जोड़ते हैं तो किसके बराबर आएगा ये, ए ज़ीरो के बराबर आएगा, प्लस ए वन एक्स आएगा प्लस ए टू एक्स स्क्वायर आएगा प्लस डॉट डॉट, तो बराबर किसके आ गया, ये एफ एक्स के ही बराबर आ गया। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, ये जीरो प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर इस कैसा हो जाएगा, ये जीरो, वो आइडेंटिटी एलिमेंट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके बाद क्या आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, 4 पॉइंट कह दीजिए। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चलिए लिखिए हेडिंग एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में इफ यदि ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट बिलोंग करता है किसको, वी को, देन तब माइनस ए ज़ीरो माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट भी बिलोंग करेगा किसको, वी को। अब इनको जोड़ दीजिए, तो जोड़ के जीरो पोलिनोमियल आ जाएगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए नीचे आ तो जाएगा, वी हैव ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए वन एक्स आई प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस कितना, माइनस ए ज़ीरो माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स स्क्वायर माइनस डॉट डॉट इज इक्वल टू, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जीरो प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, तो किसी लिए क्या आ जाएगा, ये इसका इन्वर्स आ जाएगा, इसका आ जाएगा। तो चलिए इतना लिख लीजिए, फिर मैं ऊपर लिख दूंगा इसको। तो लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, माइनस ए ज़ीरो माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू एक्स स्क्वायर इज द एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स है ये, ऑफ किसका है, ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, फिफ्थ बोलिए, एग्जिस्टेंस ऑफ, अच्छा आइडेंटिटी हो गई, इसके कोमोटेटिव आएगी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हेडिंग लिखी इसके बाद, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी
तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट्स v के ले लीजिए और उनको जोड़ के, यानी कि fx प्लस जी एक्स बराबर किसके आना चाहिए, जी एक्स प्लस एफ एक्स की। तो ये बताइए हम लेके चलेंगे क्या इसमें, fx प्लस जी एक्स लेके चलेंगे। fx का मान बताना, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस कितना b0 b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, जोड़िए दोनों को, a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस x प्लस a2 प्लस b2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। a0 b0 फील्ड के एलिमेंट है तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी इनमें तो लगेगी। तो बताइए क्या आएगा, b0 प्लस a0 प्लस b1 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस b2 प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट। अलग अलग कर दीजिए, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, आगे बोलो, a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ये किसके बराबर है, gx, और ये किसके बराबर है, fx। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, v इज commute with respect to एडिशन। तो ये कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 5, बस 5 और रह गई। ठीक है, इसके बाद कौन सी आएगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नंबर 2 डालिए, उसको कर लो, इतना कर लो। तो हेडिंग लिखिए, ये पहले के 5 पार्ट हो गए। इसके बाद दूसरा लिखिए, हेडिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक एलिमेंट a मान लीजिए, a बिलोंग करता है किसको, f को, और fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट, बिलोंग करता है ये किसको, v को। a-fx निकालिए, a क्या निकालिए यहाँ से, fx, ये v में जाना चाहिए। ये तो आई fx का मान रख दूँ, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, गुणा करो, एक ही गुणा करो अंदर, a इंटू a0 a इंटू a1x प्लस a इंटू a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। देखो a किसके अंदर है, फील्ड के अंदर, a0 भी किसके अंदर है, फील्ड के अंदर। और फील्ड जब a फील्ड में हो, a0 भी किस में हो, फील्ड में हो, तो a0 किस में मिलता है, फील्ड में मिलता है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, ये बिलोंग कर जाएगा किसको, v को बिलोंग कर जाएगा। v को क्यों बिलोंग कर जाएगा, सिंस a0 a1 a2 डॉट डॉट, ये सभी बिलोंग करते हैं किसको, फील्ड को। इसलिए किसको बिलोंग कर जाएगा, ये किसको बिलोंग कर जाएगा, v को, क्योंकि ये भी एक पोलिनोमियल ही बनेगा। और जो पोलिनोमियल है वो किसके अंदर जाएंगे, v के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब कितनी प्रॉपर्टी बची, तीसरे के कितने पार्ट बचे, 4 पार्ट। ठीक है, करिए। तीसरे का कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट। तो तीसरे के फर्स्ट पार्ट में क्या लेके चलना पड़ेगा हमें, a इंटू fx प्लस
जी एक्स लेके चलना पड़ेगा। क्या ला के दिखाना पड़ेगा इसको? ए एफ एक्स प्लस ए जी एक्स ला के दिखाना पड़ेगा। ए इंटू कितना? ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस बी ज़ीरो बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट। तो चलिए जोड़ दीजिए इनको। ये तो है ये, चलिए जोड़िए, कितना आएगा? ए ज़ीरो बी ज़ीरो प्लस ए वन प्लस इंटू एक्स प्लस ए टू प्लस इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डॉट डॉट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए इसकी, इसमें ए इंटू ए ज़ीरो प्लस बी ज़ीरो प्लस ए इंटू हाँ इंटू एक्स इंटू ए टू प्लस बी टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? चलिए मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, ए इंटू बी ज़ीरो प्लस ए वन एक्स भी कर लीजिए, ए वन आएगा, ए एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट। अब इसमें ऐसे करिए, ठीक है, ए इसको अलग लेना, ठीक है, इनको अलग अलग कर लीजिए। चलिए अभी जगह कम है इसमें इतनी, ठीक है, करिए। ठीक है भैया, ये हमने इनकी मल्टीप्लाई कर ली। या ऐसे करो, एक्स को भी बाहर ही जाओ, बाहर ही रहने दो, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और इनको चलिए इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए। पहले वाले अलग कर लो। पहले वाले कौन से? ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। फिर बोलो ए बी ज़ीरो ए बी वन एक्स ए बी टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट। ए आएगा, कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन ले लेंगे तो कितना? ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस ए बी ज़ीरो प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो ये बताइए कितना आ जाएगा? ए इंटू एफ एक्स आ जाएगा, ए इंटू कितना आ जाएगा? जी एक्स। तो ये आ गया। तो तीसरे की कौन सी प्रॉपर्टी है? सेकंड प्रॉपर्टी में क्या दिखाना हमें? ए प्लस बी इंटू एफ एक्स बराबर किसके ला के दिखाना? ए एफ एक्स प्लस बी एफ एक्स। हो गया ना ये? तो ये कितना आ जाएगा? ए प्लस बी एफ एक्स का मान ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो कितना आएगा ये? ए प्लस बी इंटू ए ज़ीरो ए प्लस बी इंटू ए वन ए प्लस बी इंटू ए टू। अच्छा एक्स भी तो है, एक्स भी तो है ना,
एक्स स्क्वायर डॉट डॉट। तो बताइए कितना आ जाएगा ये, ए ज़ीरो बी ए ज़ीरो प्लस बोलिए ए वन प्लस बी ए वन इंटू एक्स प्लस ए टू प्लस बी ए टू इंटू एक्स स्क्वायर। अलग अलग कर दीजिए, ए के साथ वाले अलग कर दीजिए और बी के साथ वाले अलग। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स आएगा ना, प्लस ए टू डॉट डॉट आ जाएगा। ये दूसरे वाले अलग कर लो, बी ए ज़ीरो बी ए वन एक्स बी ए टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसमें कॉमन बोलना ए कॉमन आने के बाद ए एफ एक्स नहीं बच जाएगा क्या, ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस बी कॉमन ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो ये कितना हो जाएगा, ए एफ एक्स हो जाएगा प्लस बी एफ एक्स हो जाएगा। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में ए बी एक्स बराबर ए बी एक्स के ला के दिखाना। ठीक है, थर्ड में क्या ला के दिखाना हमें, ए बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे पीछे लिख देना फॉर ऑल, सभी के लिए है ये। ए बी किसके एलिमेंट है, ये फील्ड के एलिमेंट है। और एफ एक्स किसका एलिमेंट है, ये बी का एलिमेंट है, लिख देना पीछे। थर्ड प्रॉपर्टी बताइए, क्या बताया मैंने, ए बी इंटू कितना एफ एक्स। ए बी एफ एक्स का मान रख दो, ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, गुणा करिए ए बी इंटू ए ज़ीरो ए बी इंटू ए वन एक्स ए बी इंटू ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ए इंटू बी ए ज़ीरो, ठीक है, ए इंटू बी ए वन एक्स प्लस ए बी ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, ये इन्फिनिटी तक। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, ए शुरू में ले सकते हैं, ठीक है, और कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये सारे को बोलो, बी कॉमन ले लो इसमें, ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ए इंटू बी इंटू एफ एक्स आ जाएगा। ये लाना फॉर ऑल सभी के लिए है ये। ए बी तो किसके एलिमेंट है, ये फील्ड की, और एफ एक्स किसका एलिमेंट है, ये ठीक है। बस लास्ट प्रॉपर्टी और बची। क्वेश्चन बड़े ज़रूर हैं, पर जब सब एक जैसे हैं करते करते इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना हार्ड लगेगा नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी, 4 1 इंटू क्या लेके चलना, एफ एक्स का मान रख लीजिए, ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी 1 इंटू ए ज़ीरो 1 इंटू ए वन एक्स 1 इंटू ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। तो 1 इंटू ए ज़ीरो किसके बराबर आएगा, ए ज़ीरो के, प्लस ए वन एक्स आएगा, ए टू एक्स स्क्वायर आएगा डॉट डॉट। तो किसके बराबर जाएगा, हेंस
V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, तो लिख देना बाद में। हेंस V इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए इसको कर लीजिए, ठीक है। बाकी चलिए कल करते हैं, ठीक है।